हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कहानी पूरा जरूर सुनना। दिवाली की कहानी है, तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। गांव का नाम था हरियावनपुर। दिवाली आने में अब बस 5 दिन बाकी थे। पूरे गांव में तैयारियों की हलचल मची हुई थी। कोई घर में रंगाई पुताई करवा रहा था तो कोई मिठाइयाँ बनवाने में जुटा था, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक थी चौधरी परिवार के बड़े आंगन में। इस घर में 3 बहुएं थी। बड़ी बहू सुमित्रा, मझली बहू रमा और सबसे छोटी बहू पायल। तीनों अपनी अपनी जुगाड़ू तरकीबों के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। शुरुआत, सफाई और सजावट का प्लान। देखो बहनों, इस बार हम तीनों मिलकर घर को ऐसे सजाएंगी कि पूरा गांव देखने आएगा। बड़ी बहू सुमित्रा ने झाड़ू चलाते हुए कहा। हाँ दीदी, लेकिन ध्यान रखना पैसे ज्यादा खर्च नहीं होंगे। मंझली बहू रमा बोली, जो हमेशा कुछ न कुछ घर के सामान से जुगाड़ बना लेती थी। और मैं तो दिया भी रंग बिरंगे बनाऊंगी। छोटी बहू पायल ने अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा। सबसे पहले काम शुरू हुआ घर की सफाई से। तीनों बहुएं हाथ में झाड़ू पोछा लेकर पूरे आंगन में लग गई। दीवारों पर लगी पुरानी रंगत को उन्होंने पोंछ पोंछ कर चमका दिया। लकड़ी के फर्नीचर पर सरसों के तेल की परत चढ़ाकर उन्हें बिल्कुल नया बना दिया। पायल ने तो पुराने पर्दों में से कुछ काट कर सुंदर डोरियां बना दी, जिन्हें आंगन में लटकाया गया। दूसरा कदम, दियों का जुगाड़। सुमित्रा के पास मिट्टी के पुराने दिए पड़े थे। उसने उन्हें धोकर धूप में सूखने रखा। पायल ने उन दियों पर लाल, पीले, हरे रंगों से सुंदर सुंदर फूल और बेल टूटे बना दिए। रमा ने पास के खेत से सूखी मूंगफली के छिलके लाकर उन्हें दिए के चारों तरफ चिपका दिए, जिससे वो और भी सुंदर लगने लगे। वाह भाभी, अब तो ये बाजार वाले दिए से भी अच्छे लग रहे हैं, पायल ने कहा। जुगाड़ हो तो ऐसा, रमा हंसते हुए बोली। तीसरी कदम, रोशनी की जुगाड़। अब बारी थी रोशनी की। बड़ी बहू ने कहा, बाजार से लाइट लाना महंगा पड़ेगा, हमें कुछ और सोचना होगा। रमा झट से घर की छत पर गई और पुराने बल्बों को नीचे उतार लाई। उसने बल्बों को कपड़े से साफ कर उसमें रंगीन सेलोफोन पेपर लपेट दिए। पायल ने पुराने तारों को जोड़कर एक लंबी लाइट की झालर बना दी। जब बल्ब जलाए गए तो पूरा आंगन रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। दादी सास ने गर्व से कहा, अरे वाह बहू, ऐसा लगता है जैसे शहर में दिवाली मना रही हो। चौथा कदम, मिठाइयों का इंतजाम। अब सवाल आया मिठाई का। बाजार से मिठाई लाने के पैसे नहीं थे, तो बहुओं ने ठान लिया कि घर की ही रसोई से ही मिठाई बनेगी। सुमित्रा ने गुड़ और बेसन से लड्डू बनाए। रमा ने चावल और दूध से खोया तैयार किया और उसमें स्वादिष्ट रसमलाई बना दी। पायल ने सूखे नारियल और चीनी से बर्फी तैयार की। सारा घर मिठाई की मीठी खुशबू से महक उठा। बच्चों ने तो रसोई में झांक कर पहले से ही लड्डू हथिया लिए। पांचवा कदम, रंगोली और सजावट। दिवाली का असली रंग तो रंगोली में ही आता है। तीनों बहुएं आंगन में बैठ गई। रमा ने मिट्टी से में हल्दी और चावल का घोल बनाकर सफेद और पीले रंग तैयार किया। पायल ने गुलाब और फूलों की पंखुड़ियों से रंगोली बनाई। सुमित्रा ने पुराने कपड़ों के टुकड़ों को काटकर सजावट की सीमा बनाई। जब रंगोली बनकर तैयार हुई तो ऐसा लगा मानो किसी कलाकार ने बनाई हो। गांव की औरतें आकर देखने लगी और सबने बहुओं की खूब तारीफ की। छठा कदम, पूजा की तैयारी। अब बारी थी लक्ष्मी पूजा की। सुमित्रा ने मिट्टी का एक छोटा सा चौका तैयार किया। रमा ने केले के पत्तों पर पूजा का थाल सजाया और पायल ने घर के फूलों से माला बनाई। बिना बाजार जाए उन्होंने सुंदर पूजा स्थल सजा दिया। बच्चों ने दिए में तेल डाला और जब शाम ढली पूरा आंगन जगमगा हो उठा। सातवां कदम, पटाखों का जुगाड़। गांव में बच्चे पटाखे के बिना दिवाली की कल्पना ही नहीं करते थे, लेकिन तीनों बहुओं ने कुछ अलग किया। उन्होंने सूखी पत्तियों से झिलमिला
जलती लड़ियां और बनाई और टीन के डिब्बों को इस तरह बजाया कि पटाखों जैसी आवाज आने लगी। बच्चे खूब मस्ती से नाचने लगे। दिवाली की रात, खुशियों की बरसात। आखिरकार दिवाली की रात आ गई। पूरा चौधरी परिवार आंगन में इकट्ठा हुआ। दियों की रोशनी में घर मानो जगमगा उठा। रंगोली, रोशनी और सजावट से घर स्वर्ग जैसा लग रहा था। सभी ने मिलकर लक्ष्मी माता की पूजा की, मिठाई बांटी और गीत गाए। गांव के लोग कहने लगे, बिना ज्यादा खर्च किए भी आंगन दिवाली इतनी सुंदर मनाई जा सकती है तो हर साल ऐसा ही मनानी चाहिए। बड़ी बहू सुमित्रा मुस्कुराते हुए बोली, दिवाली सिर्फ चमक दमक से नहीं, मिलजुल कर मनाने से खास बनती है। रमा बोली, जुगाड़ में भी खुशियां छिपी होती है। और पायल ने हंसते हुए कहा, हम बहुओं की टीम सबसे ज्यादा चमकीली है। कहानी का संदेश है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दिवाली में असली खुशी महंगे सजावटी सामान में नहीं, बल्कि अपने घर को प्यार से सजाने में होती है। थोड़े से जुगाड़, मेहनत और परिवार के साथ मिलकर मनाई गई दिवाली सबसे खूबसूरत होती है। गांव की जुगाड़ू बहुएं सिर्फ अपने घर को नहीं, पूरे गांव के दिलों को रोशन कर गई। तो बाय दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो तब तक के लिए बाय बाय।